जब बात हारमोनियम की आती है और आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, गायकी भी अगर सीखना चाहते हैं, तो जाहिर है आप सॉन्ग्स से इम्प्रेस हुए होते हैं, तभी आप उस विषय में आते हैं। आपको लगता है कि यार सॉन्ग्स जो है मुझे बजाने आ जाएं तो कितना अच्छा हो, है ना। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने हाथों से वो गीत निकाल पा रहा हूँ, या वो अपनी ज़बान से अपने गले से वो गीत गा पा रहा हूँ, उसको मैं कॉपी कर पा रहा हूँ, या उसमें अपना कुछ वेरिएट करके दे पा रहा हूँ। तो वो चीज़ आपको बड़ी खुश करती है, तो वो आपको वही मोटिवेट करती है कि हम ऐसा क्या सीखें जिसकी वजह से वो हासिल हो सके, है ना। गाना निकालना आ जाए, कैसे हो सकता है? तो उसके लिए देखिए स्वर सेंस आपको डेवलप करना पड़ता है, और ये चीज़ गॉड गिफ्ट भी होती है और आप सीख कर भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गाना निकालना आने के लिए बहुत सारा संगीत सीखना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने बहुत सारा संगीत सीखा है तो आपको गाना हारमोनियम पे निकालना आएगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है ना। आपके इंस्ट्रूमेंट पर कितना कंट्रोल है उस पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत टाइम से गायकी सीख रहा है, बहुत अच्छे से सिंगिंग सीख रहा है, उसको बहुत सारे बेसिक्स पता हैं गायकी के, है ना, और बहुत अच्छा गा लेता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हारमोनियम पे भी वो गाना निकाल सके, क्योंकि उसका कमांड नहीं है ना, उसे पता नहीं है कौन सा सुर कितना दूरी पर है और कौन सी फ्रीक्वेंसी क्या कहती है ना। तो इसीलिए वो गाना नहीं निकाल पाएगा। लेकिन ऐसे में ही ऐसा एक व्यक्ति जिसने गायकी उतनी सीखी नहीं है लेकिन उसको स्वर का सेंस है, और वो सुनता है तो पकड़ सकता है कि आवाज़ कहाँ निकलेगी, है ना। हारमोनियम की उंगलियां उसके दिमाग से फेमिलियर है, जो ये उसको कीज़ हैं, है ना, ये मेरे दिमाग में बसी हुई हैं, तो मैं गाना निकाल सकता हूँ, कोई सा भी निकाल सकता हूँ, कोई भी बजा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको वो स्वर की सेंस डेवलप करनी पड़ती है। उसके अलावा ये है कि मैं नहीं ये चीज़ प्रेफर करता कि मैं कोई गाना सिखाऊं या कोई भी चीज़ रटवाऊँ, आपको कोई भी चीज़ आपको याद करवा दूँ। ये ना मेरी फ़िलॉसफ़ी है, ना मेरे पिताजी की फ़िलॉसफ़ी है, ना हमने ये फ़िलॉसफ़ी से सीखा है। तो मैं रटवाता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आपको ढंग बता सकता हूँ कि आप हारमोनियम पे गाना ढूंढेंगे कैसे। जैसे कि मैंने कोई भी गाना गाया, उस साउंड को, उस फ्रीक्वेंसी को आप सुनिए और कोशिश कीजिए पहचानने की कि उसमें ऊंचाई नीचाई कितनी है। अगर वो आपको मालूम चल रही है कि ये इतना ऊंचा सुर था, जैसे इसकी ऊंचाई अब ये जो दो साउंड्स थे, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूसरा वाला साउंड पहले वाले से ऊंचा था, और ये उन दोनों से ही नीचा था, और ये कहीं बीच में था। तो ये जो साउंड फ्रीक्वेंसीज है, अगर ये आप पकड़ पा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि हारमोनियम में सप्तक कहाँ होते हैं, और साउंड जो है ये अलग है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये और ऊंचा है, तो ये जो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर ये आपके दिमाग में बसी हुई हैं कि मुझे मालूम है कि अगर ऊंचा होता है तो हारमोनियम में इधर इधर कहीं बजता है, ये ऊंचाई है ना, और अगर नीचा कहीं बजेगा तो ये रहा, ये इस ऑक्टेव में बजेगा। तो ये जो ऊंचाई नीचाई है, अगर ये आपको मालूम चलती है, आपके दिमाग को पता पड़ती है, तो आप गाना निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी गाना गाया, जैसे मैं गाना छोड़िए, मैं कोई फ्रीक्वेंसी फ्रेज आपको गा के दिखाता हूँ। अब ये आपने सुना, जैसे कि कहीं भी सुना ऐसा कुछ सुर, अब ये आपको हारमोनियम पे निकालना है, तो आप ढूंढेंगे, जैसे आप पहले तो आपका हाथ नॉर्मल सा पे पड़ेगा, ये आप अब ये सुनिए, आप उसको बार बार सुनिए और हारमोनियम बजा के देखिए, तो आपको मालूम चलेगा नहीं यार, ये सुर तो है, ये जो आवाज़ है ये इससे नीची पड़ रही है, तो ये यहाँ तो नहीं हो सकता, ये कहीं ऊपर ही होगा। तो आप फिर से ट्राई कीजिए, ये सुर लगाया, तो आप अभी भी महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं यार, ये सुर अभी भी थोड़ा नीचे पड़ रहा है, थोड़ा और ऊपर करेंगे तो अभी आपने थोड़ा आगे हाथ अगर लगा दिया, या नहीं यार ये तो थोड़ा ऊंचा चला गया, तो थोड़ा बीच में आइए, तो ये थोड़ा बहुत मैच किया। तो ऐसे आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए कि कैसे आप उस साउंड को इसमें निकाल सकते हैं। तो जाहिर है अगर हारमोनियम में आपका वो हाथ जो है वो सफल है ना, आपको मालूम है कौन सा सुर कहाँ बजता है, कौन सा साउंड कहाँ बजता है, तो वो गीत निकालना आपके लिए आसान होगा। लेकिन इसमें भी निर्भर करता है हारमोनियम पर आपका कंट्रोल कितना है। आप उसका ओवरऑल ढांचा निकाल पाएंगे लेकिन बारीकियां नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बारीकियां निकालने के लिए आपके कान मजबूत नहीं है, आप बारीकियां सुन ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ सुन भी पा रहे हैं तो आपका हाथ जो है उतना बारीक नहीं चलता है। अब जैसे ये मैंने गाया, अब इसको मैं बजाने को तो यही दूर सुर हैं, निकालने में ऐसे भी निकल गया ये, लेकिन हल्का सा मैंने, है ना, हल्का सा है ना, आप देख रहे हैं कि हल्का सा एक सुर और ऐड था, तो वो बारीकियां हैं। तो उनको भी निकालने के लिए एक तो कान मजबूत होने चाहिए, दूसरा आपका हाथ मजबूत होना चाहिए, है ना। वरना गाना बजाने को तो बहुत सारे गाने आप बजा सकते हैं, जैसे कि अब ये मैंने आपको एक फिल्मी गाना
थोड़ा सा बजा के दिखाया। अब बजाने में वही है ना कि या तो मैं इसको बारीक पूरा बजाऊं, जैसे अब जो गाना है वो बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, अब इसको मैं बजा किस ढंग से रहा हूं उस पर भी निर्भर करता है ना। अगर मैंने इसको लेकिन अब इसमें वो चीज़ें नहीं हैं, इसमें बारीकियां भी आपको निकालनी पड़ेंगी कि डा रा 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 ना रा रा ना, अब ये ना ये जो जा रहा है ये जो मीण है, या दा रा ना 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 ना, अब ये ना एक सुर का स्पर्श था। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके उस हारमोनियम पर उस गीत को निकालना सफल तरीके से आप समझ पाओगे, है ना। तो ये है कि सीखना तो उसके लिए ग्रामर पड़ता ही है आपको।